हाय एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th साइंस संतुलित कैसे किया जाता है, संतुलित करने का आसान तरीका क्या है। तो आइए प्यारे दोस्तों, आज हम आपको आसान तरीका से बताने का प्रयास करते हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा। आइए, तो संतुलित करने से पहले आपको एक चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये क्या होता है दोस्तों? तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान समान बराबर बराबर होती है, उसी को हम लोग बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोले? सभी तत्वों के पास यानी कि अभिकारक और उत्पादों में प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है, उसी को हम लोग बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आइए इनको बनाते हैं। मतलब हर जगह में आपको तत्वों की परमाणु संख्या समान करना होगा, कहीं पर कम बेसी नहीं, हर जगह में समान समान होना चाहिए। ओके, आइए बात क्या बोले, समझ में आया? ठीक है दोस्तों, देखिए आप चाहो तो इसको एक बार उतार सकते हो, या नहीं तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। तो चलिए हम एक बार इसको उतार लेते हैं आंसर देकर। तो क्या लिखा हुआ, N2 + H2 एरो NH3, ऐसा है ना? ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। यदि यहाँ पर N 2 है तो उधर भी N 2 होना चाहिए, यदि इधर H2 2 है तो उधर भी 2 होना चाहिए, यदि 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए। मतलब हर जगह में तत्वों की परमाणु संख्या समान समान होगा, तभी हम कह सकते हैं ये समीकरण जो है संतुलित है। ओके, आइए तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है N2 मतलब नाइट्रोजन की संख्या 2 है, और यहाँ पर कितना है H2 मतलब हाइड्रोजन की संख्या 2 है। लेकिन प्यारे दोस्तों यहाँ देखिए किस में कमी है, किस में कुछ लगा हुआ नहीं है। देखिए हाइड्रोजन में 3 लगा हुआ है, लेकिन N में कुछ कोई संख्या नहीं है। तो इधर देखिएगा किस तत्व में कमी दिखाई दे रहा है, इसमें तो लगा हुआ लेकिन इसमें नहीं है N में, मतलब नाइट्रोजन में कुछ नहीं है संख्या, तो नहीं है। तो अब इधर आ जाइए, इसी को खोजिएगा, इसी को हमें खोजना पड़ेगा, जो नहीं है उसी को खोजेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अकेला है और यहाँ सर नाइट्रोजन की संख्या 2 है। तो क्या करेंगे, ये वाला 2 उठाकर यहाँ बैठा देंगे। जब यहाँ 2 लगा दिए तब सब कुछ चेंज हो गया। ये 2 है ना, इससे गुना होगा, फिर इससे भी गुना होगा। पहले हमारा पास हाइड्रोजन 3 था, जब 2 लगा दिए तब क्या होगा, 3 दूना 6, हाइड्रोजन हो गया 6। लेकिन दोस्तों अब इधर आ जाइए, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है। अब ज़रा बताइए 2 को कितना से गुना करेंगे जो 6 हो जाएगा, क्योंकि इधर 6 है तो इधर भी 6 पूरा करना होगा। तो यहाँ 3 लगा देंगे तो हाइड्रोजन 6 हो गया, इधर भी 6 हो गया। आप ध्यान दीजिए, आप सबको चेक कर लेते चलिए। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 2 है, इधर भी 2 है। ठीक है, चलिए इधर हाइड्रोजन कितना है, 3 दूना 6, और इधर भी 3 दूना 6, यानी कि ये संतुलित हो गया। ओके, अब आइए अगला सवाल को बना लेते हैं। तो इस तरह करके आंसर लिख देंगे, और एक बार इसको उतार लीजिएगा, H2S + O2 एरो H2O + SO2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इधर वाला को बोलेंगे अभिकारक, और जो बना पदार्थ उसको बोलेंगे उत्पाद। तो चलिए पहले अभिकारक को देख लेते हैं। यहाँ पर H2 है, मतलब हाइड्रोजन का 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो इधर यदि हाइड्रोजन को देखते हैं तो उधर भी आपको हाइड्रोजन को ही देखना है। यहाँ H2 2, उधर भी कितना है H2 2, मतलब 2 समान हो गया। तो जो जो समान हो जाएगा उनको हम भूलते जाएंगे। आइए आप अगला देखते हैं। सर जी यहाँ पर S का एगो है, यहाँ पर S का एगो है, इसको भी भूल जाइए। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है बताइए, 2 है। अब देखिए यहाँ तो 2 है, लेकिन किस में कमी है, किस में कमी है उसी में आपको लगाना है संख्या। यहाँ पर ऑक्सीजन अकेला बचा हुआ है, तो ए वाला 2 उठाकर हम इनका आगे में लगा देंगे। यहाँ नहीं लगा सकते हैं, कहाँ लगाएंगे, इनका आगे में।
प्यारे दोस्तों आप देख सकते हो जैसे ही हमने यहाँ 2 लगाया तो सब कुछ चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ देखिए ध्यान से। यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास 2 था, ठीक है। जब हमने यहाँ 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन जो है इससे गुना होगा, 2 दूना 4, हाइड्रोजन हो गया 4। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है प्यारे दोस्तों, यहाँ हाइड्रोजन है 2। तो 4 पूरा करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 लगा दिया तो इधर 4 हो गया, इधर भी क्या हो गया, 4 हो गया। चलिए अब सब कुछ चेक कर लेते हैं, ठीक है। जब यहाँ 2 लगा दिए तो यहाँ पर S यानी कि सल्फर का हुआ 2 ठो हो गया, इससे भी गुना होगा। लेकिन यहाँ पर कई गो है, यहाँ पर सर अकेला बचा हुआ है। तो हमें ये वाला 2 उठाकर यहाँ लगा देना होगा। जैसे ही हमने 2 लगाया तो पहले हमारे पास ऑक्सीजन 2 था, अब हो गया 4, इधर का 4 और यहाँ का 2 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन हुआ, टोटल 6। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पर अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या 6 है, नहीं है। कितना है, 2 है। तो बताइए ज़रा सा 2 को कितना से गुना करना पड़ेगा जो 6 हो जाएगा। तो सर जी 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। चलिए आप चेक कर लेते हैं सबको, देखिए ध्यान से। यहाँ पर हाइड्रोजन 4, उधर 4 है क्या, देखिए तो इधर भी 4 है। जी हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पर 2 सल्फर, यहाँ पर भी 2 सल्फर। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 6, यहाँ का 2 और 2 दूना 4 और 2 6 हो गया, यानी कि ये भी संतुलित हो गया। आइए अब अगला सवाल को बनाते हैं। तो जैसा कि अगला सवाल है Fe प्लस H2O टेंस टू Fe3O4 प्लस H2, ऐसा है ना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये क्या लिखा हुआ, Fe यानी कि लोहा यानी कि आयरन। इसमें मैंने एक अकेला है ये, लेकिन यहाँ पर कितना Fe है बताइए। यहाँ Fe 3 ठो है, यहाँ पर अकेला है तो ये वाला 3 उठाकर इसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये समान हो जाए। जैसे ही दोस्तों हमने यहाँ 3 लगाया तो यहाँ 3 Fe हो गया, इधर भी 3 Fe हो गया, ठीक है। अब आइए आगे आते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर भी कितना है, 2 है। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितना है बताइए। यहाँ पर ऑक्सीजन है 4, यहाँ पर कितना है, अकेला है, तो यहाँ 4 से गुना करना पड़ेगा। जैसे ही हमने यहाँ 4 लगाया तो वैसे ही यहाँ हाइड्रोजन हो गया 4 दूना 8। लेकिन यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन है सर। तो बताइए 2 को कितना से गुना कीजिएगा, जो 8 हो जाएगा। 4 से गुना करेंगे तो यहाँ लग जाएगा 4, क्या लग जाएगा 4। चलिए आप चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 3 Fe, यहाँ पर भी 3 Fe, सही है सर। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की संख्या 8, इधर भी 4 दूना 8, हो गया संतुलित। यदि आपको लगता है कि मैं बहुत स्पीड बोलता हूँ तो कमेंट कीजिएगा। यदि आपको कुछ गलत लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम सुधारने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए अगला आंसर, ये 4 नंबर का क्या है, H2 प्लस Cl2 एरो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके ध्यान दीजिएगा, देखिए तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर H कई गो है, 2 गो है, यहाँ पर कई गो है, अकेला बचा हुआ है। यहाँ पर Cl2 माने क्लोरीन 2 गो है, यहाँ पर अकेला है ना। तो ये वाला 2 उठा के क्या करेंगे, इनमें लगा देंगे। जब इसमें लगा दिए तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। हमें बार बार दोनों में अलग अलग से नहीं लगाना पड़ेगा कि यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, ऐसा नहीं लगाया जाता है। इधर इसका आगे में लगाया जाता है। तो जब आगे में लगा दिए तो दोनों का काम हो गया संतुलित, ठीक। चलिए अब अगला बना सकते हो क्या, ये वाला देखिए। चलिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है सर, Na प्लस, देखिए O2 एरो Na2O। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सोडियम कई गो अकेला है, लेकिन यहाँ पर कई गो है, 2 ठो है। यहाँ पर ऑक्सीजन कई गो है, 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कई गो है, अकेला है। तो इधर में जब प्लस में कुछ ना रहे तो वैसा तत्व में ध्यान देना है जिसमें कुछ ना लगा रहे, जो अकेला रहे, सिंगल के रूप में रहे। तो देखिए यहाँ पर कौन अकेला है, ऑक्सीजन अकेला है, इसमें कोई संख्या लगा हुआ नहीं है। तो अब इसी को हमें खोजते हुए अभिकारक के पास आना है, अभिकारक के पास आना है और ओ को देखते हुए आप खोजो कि ओ का जोड़ी कहाँ पर है।
अब यहाँ पर देखिए ओ में कितना संख्या लगा हुआ है 2, तो ये वाला 2 उठाकर इनका आगे में लगा देंगे। प्यारे दोस्तों जैसे ही हम 2 लगा देंगे यहाँ पर, तो वैसे ही यहाँ पर सोडियम हो जाएगा 2 दूना 4। लेकिन बेचारा ये अकेला है, तो ये वाला 4 उठा के यहाँ डाल देंगे। क्या नहीं हुआ संतुलित? जी हाँ, ये संतुलित हो गया। 4 सोडियम 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन हो गया संतुलित। यदि आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। और यदि आप फेसबुक में देख रहे हो तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा,